दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, मगर रोटी से जुड़े कुछ बातें शायद ही हम जानते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण रोटी फूलने के बाद दो परतों में बढ़ जाती है, जबकि बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है? या फिर रोटी के अंदर हवा कहाँ से आ जाती है जबकि उसमें कोई छेद ही नहीं होता? अब यह कोई जादू तो है नहीं दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रक्रिया के पीछे की क्या है असली वजह। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, रोटी के फूलने की असली वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं, तब गेहूं में उपस्थित प्रोटीन की एक लचीली परत बन जाती है। इसे लासा या ग्लूटेन प्रोटीन कहते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आटा और लासा के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आटा गूंथने के बाद और रोटी को सेकने पर लासा के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी कारण वो रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उस तरफ एक पपड़ी सी बन जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से सेकने पर रोटी के उस वाले हिस्से पर भी पपड़ी बन जाती है। इस तरह इन दो पपड़ियों के अंदर बंद कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म होने से पैदा हुआ भाप की वजह से रोटी में दो अलग अलग परतें बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रोटी में भरी रहती है। बता दें दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से गेहूं की रोटी खूब फूलती है। आपने देखा होगा कि जौ, बाजरा और मक्के की रोटी बहुत कम फूलती है या फिर नहीं फूलती और स्पष्ट रूप से दो परतें भी नहीं बन पाती। इसकी वजह है इन अनाजों में लासा की कमी होती है। तो दोस्तों, रोटी के फूलने के लिए लासा बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई जानकारी से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहे। धन्यवाद।